सोनबरसा के जो घटना है राजू कुशवाहा हत्या मामले में, उसमें आपके पति और आपके देवर का नाम है क्या? इस चिरंजीवी सागर कौन है? बार बार चिरंजीवी सागर का नाम आता है। आपके पति लाइव में भी आकर के उनके बारे में बोले थे। राजू कुशवाहा का घर कोहबरवा में है और आपका घर यहाँ, दोनों के घर की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर का। राजू कुशवाहा की पत्नी का कहना है कि वो अपनी आंखों से देखी, जब वहाँ पर मोहन बैठा जी उसको देख रहे थे कि वो अभी तक जीवित है या नहीं। हम इस बात को कैसे मान ले कि वो राजू जी की पत्नी देखे हैं। अच्छा, आपके पति पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है पूर्व से। तो कुशवाहा की पत्नी क्यों मोहन बैठा को इसमें लपेट रही है? आखिर वजह क्या है? हम लोग खुद हैरान हैं कि नाम कैसे दे दिए, कैसे ये सब हो गया। पति के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, कभी हमारे पति की हत्या करवाने के लिए तो कभी हमारे देवर की हत्या करवाने के लिए। बताइए, चिरंजीवी जी से कोई झगड़ा या कोई विवाद हुआ हो मोहन बैठा जी? बरसा थाना के कोहबरवा निवासी राजू कुशवाहा मामले में मोहन बैठा एवं अभिषेक बैठा का नाम आया है। इसको लेकर काफी परेशान है। इनका कहना है कि इनका पति पूरे दिन इनके घर पर थे, इनके देवर भी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, कोई था ही नहीं। इस मामले में इन लोग का कोई संलिप्तता नहीं है, फिर भी इनका नाम उस आवेदन में हत्या के नाम पर दर्ज है कि ये लोग उसमें शामिल है। शामिल ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से वहां पर मौजूद थे। ये आज एसपी सर से भी मिली है और आज पत्रकारों से मिलकर के अपनी बात रख रही है। सोनबरसा के जो घटना है राजू कुशवाहा हत्या मामले में, उसमें आपके पति और आपके देवर का नाम है, क्या कहेंगे आप? उस मामले में देखिए, जो राजू कुशवाहा जी का हत्या है तो उनको मतलब हम लोग को बहुत दुख है कि उनका हत्या करके कोई हत्या कर दिया है। उनके घर परिवार वाले को इंसाफ नहीं मिल रहा है और हमारे पति को झूठा मुकदमा में जबरदस्ती नाम रखवा दिए हैं चिरंजीवी सागर जी। अच्छा, इस चिरंजीवी सागर कौन है? बार बार चिरंजीवी सागर का नाम आता है। आपके पति लाइव में भी आकर के उनके बारे में बोले थे कि वो मेरा नाम रखवा दिए हैं। वो बहुत अच्छा दोस्त है उनका। अब पता नहीं उनको क्या हो गया है, उनके विरोधियों से मिलकर वो राजू कुशवाहा जी के घर पर जाके उनके पत्नी के जबरदस्ती बोल करके उनका नाम रहना ही चाहिए। वो चाहते हैं कि मेरे पति को किसी भी झूठी चीज़ में फंसा के उसको जेल भेज दे या कुछ भी कर दे, मतलब यही उनका सोच है। राजू कुशवाहा का घर कोहबरवा में है और आपका घर यहाँ, दोनों के घर की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर का होगा। वही तो बात है कि वो उनका घर कहाँ है। हमारे पति लगभग कि राजू जी को पहचानते भी नहीं है कि वो कौन है, कहाँ के है, नहीं है। जब वो जानते ही नहीं है तो ये चीज़ तो चिरंजीवी सागर जी का वो भी वही है, तो वो उनका रिश्तेदार है कि क्या है नहीं है, वही ना उनका नाम देवाया है। मेरे घर से तो बहुत दूरी की रास्ता है, वो जानते भी नहीं है राजू जी की कि कहाँ के है, नहीं है। लेकिन इनको क्या जरूरत थी जबरदस्ती उनका नाम देने का? लेकिन उसकी जो राजू कुशवाहा की पत्नी का कहना है कि वो अपनी आंखों से देखी, जब वहां पर मोहन बैठा जी उसको देख रहे थे कि वो अभी तक जीवित है या नहीं है। वो आंखों से क्या देखेंगे, आंखों से तो हम देख रहे हैं कि वो मेरे पास तो वो प्रमाण है, वो सबूत है कि मेरे पति सीसीसी कैमरा में अभी भी उनका रिकॉर्डिंग है। अभी भी वो मेरे घर पर कितने बज के कितने मिनट में वो सारी दिन घर पर थे, जैसे सब दिन थे वैसे उस दिन भी थे। हम इस बात को कैसे मान ले कि वो राजू जी की पत्नी देखे हैं, वो बहकावे में दबाव में आके बोल रही है, ठीक ना। अच्छा, आपके पति पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है पूर्व से। आप पूर्व में वो क्या थे नहीं थे उससे हमको क्या लेना देना है? क्या 5 साल से वो मेरे साथ है, कहाँ कहीं से कोई बात आता है? कोई बात ऐसा नहीं आता है। अब ये भी यही मामला देख लीजिए राजू जी के मैटर में, जबकि वो कुछ बोले ही नहीं है, जानते भी नहीं है उनका नाम कैसे चला गया। इस बात को हालांकि कोई मानता नहीं है, कोई नहीं मानते हैं। उनका हत्याकांड में इनका नाम जो दिए हैं, वो आरोप लगाए हैं, वो बात कोई कहीं से सच नहीं है। वो जबरदस्ती नाम देवाया है। अच्छा, और आपके देवर कहाँ थे? देवर वो अपनी माँ के लिए माँ को लेके शादी में गए थे। उस दिन 20 तारीख के दिन शादी था और हम राजू जी के पत्नी को यह कहना चाहेंगे कि असली हत्यारा को खोजिए, असली हत्यारा को पकड़िए, आप अपना पति का इंसाफ दिलाइए।
नहीं तो उनका आत्मा के शांति नहीं मिलेगा। तो फिर राजू कुशवाहा की पत्नी क्यों मोहन बैठा को इसमें लपेट रही है, आखिर वजह क्या है? मेरे पति अब राजनीतिक में आ गए हैं, वो सुधर गए हैं और समाज सेवी है, गरीबों का बहुत मदद करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, हम कैसे उनको गिराए, यही वजह है। यानी पति आपके जो थे वो थे, अब आपके पति सुधर गए हैं, जी अच्छे हो गए, समाज सेवी हो गए हैं, इसीलिए आपके पति का लोग पैर खींच रहा है। जी, वो पहले क्या थे नहीं थे वो हम नहीं जानते हैं, वो पूर्व था, लेकिन अब हमारे पति बहुत गरीबों के साथ देते हैं, मदद करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लोग चाहता है कि किस तरह से इनको गिराएं। अच्छा अर्चना जी, एक सवाल और है, जैसे राजू कुशवाहा पूर्व अपराधी के कई मामलों में उन पर भी केस है, जिसका भी हत्या हुआ है, और जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मोहन बैठा भी पहले से बहुत सारे कांड में नाम है, क्या पूर्व से ये लोग दोस्त रहे हैं क्या? जी नहीं, राजू जी को पहचानते भी नहीं है। हमारे पति राजू जी कहाँ के हैं न है, उनसे उनको कोई पहचान नहीं है। ये तो अचानक हम लोग खुद हैरान हैं कि नाम कैसे दे दिए, कैसे ये सब हो गया, उनको कभी नहीं वो जानते हैं। चिरंजीवी जी से कोई झगड़ा या कोई विवाद हुआ हो मोहन बैठा जी का? नहीं, चिरंजीवी जी को तो हमारे पति बड़े भाई मानते हैं, उनको बहुत सहयोग वो भी किए हैं, ये भी किए हैं। पता नहीं अचानक विरोधियों से मिलकर उनको क्या हो गया है, हमारे पति के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, कभी हमारे पति की हत्या करवाने के लिए तो कभी हमारे देवर की हत्या करवाने के लिए। एसपी सर क्या बोले हैं? एसपी सर बोले हैं कि सही है, तो अभी तक प्रशासन आपके घर नहीं न गए हैं, यदि सारा रिकॉर्ड है तो हम देखते हैं फाइल, हम समझते हैं जिला में क्या होता नहीं होता है, हम लोग को तो सब पता चल जाता है ना। अभी तक आपके घर पे प्रशासन गया नहीं ना है, यही आश्वासन दिए कि भरोसा रखिए सब ठीक होगा। आपको उम्मीद है कि एसपी साहब आपको मतलब न्याय दिलवाएंगे? जी, हमको उम्मीद है कि एसपी साहब हमारे पति को भी न्याय दिलवाएंगे और राजू जी के जो पत्नी है जनप्रतिनिधि कविता जी, उनको भी न्याय दिलवाएंगे, उनके पति को भी आत्मा को शांति मिलेगा जब सच्चा अपराधी पकड़ा जाएगा। तो राजू कुशवाहा मामले में मोहन बैठा और मोहन बैठा के भाई अभिषेक बैठा का नाम डायरेक्ट दे दिया गया, और ये लोग काफी परेशान हैं क्योंकि ये लोग उसमें संलिप्त नहीं है, इनका कहना है। और अभी मोहन बैठा जी की पत्नी जिला परिषद अर्चना राज जी आई हैं, और इनका कहना है कि पूरे दिन जो मोहन बैठा जी घर पे थे, सीसीटीवी कैमरा में पूरा वीडियो कैप्चर है, और ये वीडियो भी आप एसपी सर को दिए हैं? जी, वीडियो भी हम दिखाए हैं, वो भी देखे हैं। तो मोहन बैठा जी अपने निर्दोष होने का साक्ष्य दे रहे हैं कि मैं इस घटना में कहीं से संलिप्त नहीं हूं, और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई करे और जो दोषी हो उसको सजा मिले, बाकी जो निर्दोष हो उसको बख्श दिया जाए।